अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर प्ले। मैं हूं आदिल अब्बासी। दो मामलात पर हम बात करेंगे। एक वजीर आजम का दौरा है रूस, उस पर प्रोग्राम के आगाज में, और प्रोग्राम के फिर दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अदम एतमाद के लिए जो मुलाकातें हो रही हैं, तमाम जमातों की अपोजिशन की मुलाकातें, जिसमें कुछ इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा, काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं हो पा रहा, और क्या करना चाहती है अपोजिशन जिसकी वजह से इतनी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। क्या ऐसी हिकमत अमली है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। इन दो इश्यूज पर हम बात करेंगे, और बहुत सारे ऑप्शंस पर जो है वो अपोजिशन इस वक्त गौर व खौस कर रही है। लेकिन रशिया का जो दौरा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। 23 बरस बाद वजीर आजम कोई पाकिस्तान के जो है वो रशिया जा रहे हैं। 23-24 फरवरी को ये मॉस्को का 2 रोजा दौरा है। सर्द जंग के बाद से हम जानते हैं, और उस दौर से जो है पाकिस्तान जो है वो रशिया से दूर था और अमरीकी कैंप में था। इस लिहाज से वजीर आजम का जो ये दौरा है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। वजीर आजम ने वहां पर एक निजी टीवी को इंटरव्यू, रशियन टीवी को इंटरव्यू भी दिया। इस इंटरव्यू के अंदर जो है बड़ी अहम बातें की हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैं जरा आपके सामने एक थोड़ा सा पस मंजर रखना चाहता हूँ पाक रशिया इस मुलाकात का, वजीर आजम के दौरे का। ये जो वजीर आजम गए, इसमें तिजारत और तवानाई के जो शोबे हैं उनको बहुत अहमियत दी जा रही है। आपने सुना होगा हमारे वज़रा कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि रूस के साथ पाइपलाइन और एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो है वो उसकी हेल्प हमें रिक्वायर्ड है, उस पर बात हो रही होती है। तो जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबा है उससे मुताल्लिक एक मुआहिदा होना था। अब देखते हैं कि इस मुलाकात में होता है, कब होता है, उसकी बड़ी अहमियत है। ये कराची से कसूर तक 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबा है जो पहले नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था। सालाना 12.4 अरब क्यूबिक मीटर गैस मुंतकिल करने की ये सलाहियत रखता है। इस मंसूबे में तकरीबन पाकिस्तान का 74% और कुल जो है 2.3 अरब डॉलर लागत आनी है। इससे कबल रूस के ताउन से पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंसूबा जो माजी में देखते हैं वो स्टील मिल थी। स्टील मिल 1973 से शुरू होकर 1985 में कंप्लीट हुई थी, और उसमें 1.1 मिलियन टन स्टील की पैदावार शुरू की गई थी। तो ये एक मैंने आपके सामने थोड़ा सा पस मंजर इसलिए रखा है कि आपको ये पता हो कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात सर्द रहे। सर्द की वजह से जो है वो तिजारत भी सर्द रही, कभी इस तरह चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन अब चूंकि खित्ते के हालात, दुनिया के हालात, मुल्क के हालात बदल रहे हैं, तो इसलिए ये बड़ी अहमियत का अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब। वजीर आजम का ये विजिट जो है वो कवर कर रहे हैं, वहां पर क्या देख रहे हैं, वहां क्या बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें रशिया पर हैं। जो कुछ रशिया की नेबरिंग कंट्रीज में मूवमेंट है उस पर, और पाकिस्तान के इस दौरे पर। अरशद शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदिल अब्बासी साहब। आज आपका वैसे बड़ा खास दिन है, और अपने खास दिन पर, अपने बर्थडे पर आप रशिया में मौजूद हैं, और 2 दिन से आप वहां पर मौजूद हैं। पहले तो मैं जरा आपको ऑनर ही कह देता हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और साथ ही ये भी है कि रशिया में आप 2 दिन से हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं, वहां का मीडिया, वहां इस वक्त सिचुएशन क्या है, वजीर आजम जो है वो पहुंच रहे हैं, तो अगर आप उसको पूरा थोड़ा सा हमें बता सकें, इस वक्त माहौल है क्या? जी आदिल, वजीर आजम इस हवाले से उनके तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर इसकी कंफर्मेशन दी, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस हवाले से तैयारियां हो रही हैं। कल वजीर आजम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4 बजे और मॉस्को के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब लैंड करेंगे, और लैंड करके उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद वो आइसोलेशन में चले जाएंगे, बबल में चले जाएंगे। उनके साथ दूसरा की एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रही है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शामिल है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर एनर्जी अहमद अजहर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ के इस दौरे में शमूलियत से आप ये भी जान सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामला हैं, जो सिक्योरिटी के मामला हैं रूस और पाकिस्तान के, बिलखसूस इस पर जो फोकस होगा वो अफगानिस्तान के हवाले से होगा। अफगानिस्तान के हवाले से इस पर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान और रशिया दोनों की तकरीबन एक जैसे ख्यालात हैं पॉलिसी लेवल पे, और दोनों चाहते हैं कि वहाँ पे अमन कायम हो और एक दफा फिर अफगानिस्तान दहशतगर्दों की हमाजा ना बन जाए। इस दौरे को रशिया में काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, रशियन फेडरेशन की तरफ से इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और इस वक्त आपने जैसे कि अपने इब्तदाइये में बताया कि दुनिया जो मॉस्को में जब आप आते हैं, यहाँ से बैठ के आप दुनिया देखते हैं, या वाशिंगटन, तो आपको पता लगता है कि मॉस्को में से जब आप चीजें देख रहे होते हैं आपको मुख्तलिफ नजर आती हैं, वाशिंगटन से डिफरेंट नजर आती हैं। मॉस्को और वाशिंगटन का वर्ल्ड व्यू टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। जो सिविलाइजेशन के हवाले से
वो भी आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं। और इस वक्त जो यूक्रेन में सूरत हाल है उसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये ख्याल है कि जब यूक्रेन को ऑफर की गई कि नेटो में शामिल किया जाएगा तो वो नहीं चाहते कि नेटो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाए, रशिया को एनसर्कल करे। और इस वक्त जो रशिया की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन यूरोप को 27% है, 13% चाइना। और जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस गैस पाइपलाइन का आपने जिक्र किया, जर्मनी के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बातचीत चल रही थी और यूक्रेन पे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की वजह से जर्मनी शायद फिलहाल उस प्रोजेक्ट को आगे ना लेके जाए। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त रशिया के साथ इंगेज करे। और ये स्टेट लेवल का जो विजिट हो रहा है इसमें जिसका की इम्पोर्टेंस दी जा रही है, काफी सारे MOUs की बुनियाद अभी रखी जाएगी। आज जो जी आदिल। अच्छा अर्शद साहब, एक तो जाहिर है पूरी आपने हमें इस वक्त वो पर्सपेक्टिव बताया है कि जो इस विजिट का भी है और हम देख रहे हैं जो वेस्ट और रशिया का मामला है उसका भी है। हम अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, वजीर आजम ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा कि हमारे साबिक हुक्मरानों ने पैसा लंदन मुंतकिल किया कि हम वापसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया कि कितना मुश्किल होता है जो छोटे ममालिक हैं उनसे जब पैसा बाहर चला जाता है सेफ हेवन्स में, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक अरसे से करते आ रहे हैं। पनामा के ऊपर आपने बहुत काम किया, उसके बाद हम देख रहे हैं पेंडोरा बॉक्स आया, अब स्विस लीक्स आ गई, ये सारी वज़ीर आज़म वहां पर भी ये बात कर रहे हैं। तो क्या रशिया में भी रहकर इंटरव्यू, जो रशियन टीवी को जो इंटरव्यू दे रहे हैं में जाने से पहले जो बात कर रहे हैं वो ये ही माहौल है? वो बताना चाह रहे हैं कि जो ताकतें हैं उनको ये सोचना होगा कि छोटे मुल्कों की वेल्थ जब चली जाती है बाहर उसे वापस लाना मुश्किल होता है और वो मुल्क मकरूज हो जाते हैं और मुश्किलात होती हैं। हाउ डू यू सी इट एज एनालिस्ट, एज जर्नलिस्ट? बिल्कुल, वजीर आजम ने जो बात की, और अगर आप रशिया में भी देखें, रशिया का भी यही इस वक्त मसाइल है। और सन 2000 के बाद जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे, उन्होंने इस मुल्क को दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू किया। यहाँ पे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी कि उसका मिक्स किया है कैपिटलिज्म के साथ। और यहाँ भी रशिया में यही मसला है कि यहाँ पे बहुत से शायद लिंक हमारा जो है वो ड्रॉप हो गया है। तो वेरी मच अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है अभी प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद मजीद पता चलेगा क्या MOUs होते हैं, क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या होप्स होती हैं। अरशद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, इफ यू कुड कंक्लूड इट कि ये जो आप अभी हम बात कर रहे थे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वेल्थ जो ट्रांसफर हो जाती है कमजोर ममालिक की सेफ हेवन्स के अंदर, उस पर हम बात कर रहे थे। जी आदिल साहब, ये वो मसला है जो कि रशियन फेडरेशन और पाकिस्तान में शायद एक मुश्तरका है। रशिया में भी जो रिफॉर्म्स यहाँ पे आई थी उसके बाद बहुत से लोग जो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे। कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने पैसा बाहर ऑफशोर जुरिसडिक्शन में रखा है, क्योंकि बरतानवी जुरिसडिक्शन में। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस हवाले से बाकायदा धमकी भी लगाई कि जी हम वो सारे नाम भी सामने ले आएंगे। और जब हम इस सारे मसले को देखते हैं कि जनाब रशिया और किस तरह से इस मसले को डील कर रहा है, पाकिस्तान क्या करना चाहता है, वजीर आजम और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ख्याल इस हवाले से काफी एक तरह से आपको लगता है कि मिलते जुलते हैं। ठीक, अर्शद साहब, अगर मैं पूछूं आपका पब्लिक में इंटरेक्शन हुआ हो, आप लोगों से मिले हो, या वहां की जो इंटेलिजेंसिया है या थिंक टैंक्स हैं या जो जिनसे आपका अभी तक इंटरेक्शन हुआ हो, वो किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि एक तवील अरसे बाद ये सब कुछ एक्सरसाइज हो रही है, तो वो किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के PM के इस विजिट को या पाकिस्तान के रशिया के करीब आने को? जी बिल्कुल, चंद सहाफियों से, रशियन सहाफियों से जो बातचीत हुई है उसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग जिस तरह से लोग देखते हैं कि पाकिस्तान और रशिया दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। हमेशा दूसरों ने जो चीजें की हैं उस वजह से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात जो है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आया। रशिया उन चंद ममालिक में से था जिसने 1948 में पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे स्टील मिल भी लगाई। और उसके बाद हमने देखा है कोल्ड वॉर का बाकायदा तौर पे दौरानिया आया, और वो कोल्ड वॉर अमेरिका की जंग थी रशिया के खिलाफ जिसके हम इत्तेहादी बने। पाकिस्तान ने इसको जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी है उसमें किसी भी ब्लॉक में जाने का नहीं था, लेकिन अपने ताल्लुकात जो है तमाम ममालिक के साथ बेहतर करने। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, खासतौर पर इस्लामोफोबिया पे जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद बातचीत हुई, तकरीबन 3 दफा गुफ्तगू हो चुकी है। तो उस हवाले से जो चीजें हैं यहाँ पे लोग भी ये समझते हैं कि जो एक डिस्टेंस था, एक गल्फ थी, जो एक सर्द महरी थी ताल्लुकात में, वो कम होगी और ये ताल्लुकात गर्मजोशी की तरफ चलेंगे पाकिस्तान और रशिया के। रशियन लोग जो हैं इंतहाई मेहनती और खास तौर पर जो यहाँ का
मौसम है उससे आपको पता लगता है कि यहाँ पे सर्वाइवल स्किल्स जो है बहुत ज्यादा है। और जिस तरह की डेवलपमेंट है, जो एक इमेज बनता है पाकिस्तान में बैठ के, जब आप यहाँ पे घूमते फिरते हैं तो किसी भी यूरोपियन मुल्क में जो डेवलपमेंट है उससे बहुत आपको बेहतर यहाँ पे नजर आता है। लॉ एंड ऑर्डर कम अज कम मॉस्को में हम यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत बेहतर है और लोग भी यहाँ पे बहुत खुश इखलाक हैं। इखलाकी के साथ हम पाकिस्तानियों से मिल रहे हैं। जी, गुड लक फॉर योर ट्रिप। अर्शद शरीफ साहब आप पर मौजूद हैं, जाहिर है आगे आने वाले दिनों में मजीद भी चीजें अनफोल्ड होंगी इस रिलेशनशिप, इस बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम रशिया। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नासिर हुसैन शाह साहब वजीर बल्दियात सिंध हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप तीनों का जो है वो बहुत शुक्रिया। और अब जरा सियासी हिकमत अमली मामलात आपके सामने रखते हैं। अदम एतमाद वाला मामला जो हमारे सामने इस वक्त है, मौलाना साहब की आसिफ जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई। ज़राए ने बताया कि कुछ मुख्तलिफ आरा हैं इस मामले पर। अपोजिशन के अंदर थोड़ा सा एतमाद साजी का भी फुकदान है और हिकमत अमली का फ़र्क भी मौजूद है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब जो है हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाना चाहते हैं, जबकि PMLN की ये स्ट्रेटजी है कि ये जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की हिकमत अमली दुरुस्त नहीं होगी। उनका दावा है कि 20 से 22 PMLN का दावा है कि 20 से 22 अरकान उनसे राब्ते में है तहरीक इंसाफ की, और फोकस उन्हीं पर होना चाहिए। मैं जरा शाह साहब आपसे शुरू करता हूं। मुझे ये बताइएगा, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, अभी भी मुलाकात चल रही है, हम सब जानते हैं कि ये मुलाकात एक बहाना है और प्यार का सिलसिला पुराना है, तो ये कहां तक पहुंचा है ये सारा मामला? और क्या वाकई आप लोगों को जो है मौलाना साहब समझा रहे हैं कि जी मार्च में ही मार्च करें, फरवरी में ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मार्च की डेट्स पे तो मे भी कोई ऐसी बात हुई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो सारा फोकस है वो जो मूव है नो कॉन्फिडेंस की, उस पे और दीगर जिन जिन लोगों से राब्ते हैं या मुशावरत हो रही है उसी पे ज़्यादा फोकस है। बाकी मार्च तो हमारा है 27 फ़रवरी को इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब ने जो ऐलान किया है उसमें मुकम्मल तौर पर तैयारियां हैं और आप देखेंगे कि एक बड़ा शानदार ये लॉन्ग मार्च होगा। शाह साहब, एक बात ये की जा रही है, वैसे आप काफी आप बाखबर आदमी हैं, आप बड़ा सादगी से कह गए, पार्टी के कई मामलात बड़ी गहराई से और बड़ी करीब से आपको पता होते हैं, और ये कम से कम आप मुझे तो ना बताएं, मुझे पता है आपको पता होगा कुछ ना कुछ कि क्या चल रहा है। लेकिन चलें, मैं आपको ये स्पेस देता हूं, जाहिर है नेशनल टीवी पे जरा भी मुश्किल होगा अर्ली स्ट्रेटेजी। क्या ये बात हो रही है कि एक तासुर आ रहा है कि ऑपोजिशन अलग मार्च के जरिए बटी हुई नजर आ रही है, और एक ये बात भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी पे थोड़ा सा ये शक किया जा रहा है कि ये जो अर्ली मार्च करके निकलने की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अपनी वो हाजिरी लगा रहे हैं कि हाजिरी लगा के हम निकल जाएं और फिर उसके बाद जो असल काम करना है वो बाकी की जमातें आकर करें। दमखम हुआ तो हम भी आ जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सिल्ला। शाह साहब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरू दिन से, पहले दिन से यही बात है कि जो बात भी होगी आईनी होगी, और आईनी जो भी कदम है वो तो यही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए या खुद कोई प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कोई फैसला करें। बाकी जाके कोई इस तरह का कोई आप बात कर रहे हैं कि जी बाद में दूसरे जाएंगे तो वो धरना देकर बैठ जाएंगे और फिर हम भी उसमें शामिल हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। जब आपके इल्म में, जब मियाँ साहब की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब उस वक्त उन्होंने धरना दिया था तो उस वक्त भी हमने जमहूरियत की बात की थी। अब भी जो PDM से इख्तलाफात रहा वो भी इसी वजह से था कि जब ये बातें तय हो रही थीं उसमें भी एक ऑप्शन ज़रूर रखा गया था इस्तीफे, अदरवाइज तो सारी मूव जो थी वो पॉलिटिकली तौर पे थी और आईनी उसमें थी। चलें, अभी तो आपने देखा जब तक वो बात मानते रहे। और दो बातें आपने की ना, दो मतलब एक तो ये कि आप भी जाएंगे और एक अपोजिशन का जो हाजिरी लगाएंगे और फिर वो भी जाएंगे, कोई धरने शरने वाला सीन आपको नहीं लग रहा, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा या फिर जो है PM खुद असेंबलियां तोड़ देंगे। अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ इनका ये कॉन्फिडेंस है कि हम आएंगे और ये सब दहल जाएंगे, सब फैसले हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, दूसरी तरफ आप लोगों का ये है कि जी अभी भूल जाएं 2023 अगस्त में ही जाके जो है ये बात होगी सारी। लेकिन ये जो इतना मोमेंटम बन रहा है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, बेसबब तो नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। और आदिल साहब, अगर मैं अप्रिशिएट ना करूं आपको और अरशद साहब को तो ज़्यादती होगी जो आपने कवर किया है रशिया को। और मेरी दुआ है कि ये जो ट्रिप है ये पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद हो और रियासत के लिए, मुल्क के लिए सूदमंद हो। हुकूमतें हुक्मरान आते जाते हैं, लेकिन जो ताल्लुकात बनते हैं और जो मुआहदे होते हैं और जो मुल्क आगे बढ़ते हैं वो हमेशा सदा रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये विजिट रूस की इमरान खान साहब की बहुत फ़ायदेमंद होगी। देखें, हम भी मेरे ख्याल में ये हमें बिजी रखने के लिए करते हैं सारा, क्योंकि इनको पता है कि नॉर्मल हालात में तहरीक इंसाफ वाले भी थोड़े बोरियत का शिकार हो जाते हैं। तो हर कोई 2-3 महीने बाद ये कोई नया डोल डालते हैं। लेकिन हमें इनसे एक गिला है आदिल साहब, हमें इनसे गिला ही है, ये बात करके फिर पीछे हट जाते हैं। मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर हूँ, सारा दिन हम असेंबली में बैठे रहते हैं। कब ये अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हमारे हवाले करें, स्पीकर साहब को दें, थोड़ी गहमा गहमी हो, थोड़ा चैलेंज हो, थोड़ा हम भी भाग दौड़ करें। ये बस खाने माने इनके चल रहे हैं आगे पीछे। आखिर में फिर इनके अपने ही बंदे कम निकलते हैं, चाहे वो फाइनेंस बिल हो, चाहे हमारे एतमाद की तहरीक हो, चाहे सेनेट से हमारा स्टेट बैंक का लॉ हो, या भी पिछले हफ्ते भी जो है इनको हजीमत उठानी पड़ी है। तो मैं तो सुबह भी ARY पे ये बात की है, आज आपके प्रोग्राम में भी अभी कर रहा हूँ कि मेहरबानी फरमाएं, इंतजार ना कराएं। वो अदम एतमाद की तहरीक अगर आपकी लिख ली गई है तो बराए मेहरबानी ले आए। कल आप कह रहे हैं सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, फिर कल बैठ जाता हूँ इस उम्मीद पे कि कब आएंगे। जी तारिक फजल चौधरी साहब वो कह रहे हैं सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, वो क्या होता डच प्लेयर, वो बॉविलेंडर का पास वो ना करें, वो कह रहे हैं आए मैदान हाजिर है, गोल करें। ये क्या रोज मुलाकातें किए जा रहे हैं, हमें डराए जा रहे हैं आप। डराए जा रहे हैं, वो ऐसी शुगल लगाए जा रहे हैं आपके साथ, मतलब वो तो खान साहब ने कल उनको कह दिया है कि घबराना नहीं है। खूबसूरत मिसाल दी सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह। हाँ, पाकिस्तान का एक शानदार दौर था हॉकी का, क्योंकि अब हमारे जो नई नौजवान नस्ल है यकीनन वो उस दौर नहीं और आपके बचपन की बात मैं कर दूं, मेरे भी बचपन मैं ये बात अर्ज करूं कि पाकिस्तान चैंपियन सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह के दौर में ही रहा है। तो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह करने से अब मैच जीतते रहे हैं, मैच हारा नहीं है कभी किसी ने। तो वो तो विक्ट्री की निशानी थे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह। और अगर आपके नजदीक सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह में कोई ड्रिबलिंग हो रही है, कोई पास लिए जा रहे हैं, तो आप समझें कि बहुत जल्द धीमे होंगे और उसके बाद गोल होगा इंशाल्लाह। सर बट इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि सलीमुल्लाह तो मौजूद है, कलीमुल्लाह मौजूद नहीं है। और कलीमुल्लाह को ये शक है कि सलीमुल्लाह के ना होने की वजह से गोल रिवर्स ना हो जाए। वो मौजूद है, आपको नजर नहीं आ रहा, और हम चाहते भी नहीं कि वक्त से पहले वो नजर आए। वो वक्त के साथ आपको नजर आएगा। सर ये बात ये कि हमारे बहुत प्यारे भाई हैं अली मोहम्मद खान, मैं उन्हें ये अर्ज करूंगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ चाहती हैं। वो कह रहे हैं ना कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, तो इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हुआ चाहती हैं। इंशाल्लाह वक्त बहुत नजदीक है। और अपोजिशन की जो जमातें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कोई एक मेरी रिक्वेस्ट, किसी का मेरी फरमाइश ये पूरी करेंगे जी, फरमाइश बहुत जल्द पूरी करेंगे। और लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ना, मसला ये है कि बातचीत जिस फेज में है उसमें तो जो इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को साहब, मेरी इनसे फरमाइश ये है कि वैसे ही आपका काम खराब है, जिस दिन भी आपने अदम एतमाद जमा करनी है मैं उधर हाजिर हूंगा आपको वेलकम करने। जुमे के दिन जमा ना करें, वैसे ही आपका काम खराब है। जुमे के दिन पहले ही आप पे भारी होता है। तो आपके ख्याल में ये वाला जुम्मा भी इन पे भारी पड़ेगा? अल्लाह के दिन होते हैं, आप बेफिक्र रहें, दिन का इंतखाब भी हो जाएगा। 3 चीजें होती हैं भाई साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। पहली चीज होती है फैसला कि क्या आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आनी है, फैसला हो चुका है इंशाल्लाह। दूसरी चीज जो होती है वो होती है नंबर गेम, और मैं बड़े रसूख से आपको ये बात बता रहा हूँ कि नंबर गेम भी पूरी हो चुकी है अपोजिशन की। तीसरी चीज होती है कि आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप कह रहे हैं नंबर गेम पूरा हो, शाह साहब आप भी कह रहे हैं नंबर गेम पूरा हो चुका है। और क्या नंबर गेम आप लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब कह रहे हैं इत्तेहादियों से नंबर गेम पूरा करो। वो कहते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, जो इनके अपने अराकीन है उन्हीं को कन्विंस किया जाए ताकि निजाम तलपट हो जाए या वहां पर हालात ले जाएं। तो आप क्या कहते हैं, नंबर गेम पूरा है आप लोगों का?
जी, वो जो एलाइज को अपने साथ मिलाना हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होगी? इनके लोग जो आएंगे वो तो इसमें आप कह सकते हैं उनको। अली मोहम्मद खान साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, लेकिन इनके वो मैं आपको समझाता हूं ना, जो है बहुत जल्द अगर वो लोग इस्तीफे दे दें, बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर वो लोग इस्तीफे दे दें जो नाराज अरकीन है, तो इनकी गवर्नमेंट कैसे रहेगी? नहीं देखें, वो तो और अगर का इख्तियार करने के बाद भी उनकी वो डी सीट होंगे, हाँ। उसके बाद वो बाई इलेक्शन में जा सकते हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है। रही बात ये कि बहुत जल्द ये शौक जो है पूरा हो जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब को ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और जुम्मे वाले दिन डाल के कोई सैटरडे संडे भी नहीं देंगे। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होगा वैसे ही उस पर अमल भी शुरू करा दिया जाएगा। तो इस तरह के मशवरे खान साहब हमें ना दें कि जुम्मे अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं आप लोग खतरों से खेलने का शौक है आप लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमें शौक है। चले ठीक है, वो शौक पूरा करते हैं जी। चार लाने हैं तो जी अली मोहम्मद खान साहब वो कहते हैं वो भी पूरा कर देंगे आपका शौक। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वैसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, पीछे अपने गोल को जरा देख लीजिएगा, अपना ही कोई गोल पोस्ट आपका खाली ना रह जाए। मेरा ख्याल है हमें हॉकी से बाहर आ जाना चाहिए। सब पे नजर है, सब पे नजर है, सब पे नजर है, सब पे नजर है। अच्छा शाह साहब, ये कैसे होगा? आप कहते हैं जी आप जाएंगे वहां पर, वापस भी आ जाएंगे, फिर ये जाएंगे, ये भी एहतजाज करेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि धरना होगा, ये क्यों देंगे फिर? मतलब अगर जी हमारा स्टांस जो है चेयरमैन बिलावल साहब का वो ये है कि देखें कि अवाम इनसे कितनी तंग है। जो नाहिल वफाकी हुकूमत है जिसकी पॉलिसीज, महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी बदउनवानी, इनके गलत फैसले, तो उस पर जो एक लोगों का समंदर होगा जो यहाँ से कराची से निकलेगा और फिर उसको लोग ज्वाइन करते जाएंगे, और फिर जब वो इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये सबके सामने आप देखिएगा, और ये एक फैसला होगा लोगों का। और फिर जाहिर है इनके जो अलाइज हैं, यहाँ इनके खुद अपने बहुत सारे अरकान जो हैं, वो खुद इस बात को सोच रहे हैं कि इस नाअहल टोले का कब तक वो वजन उठाएंगे। उन्होंने जाना होता है इलेक्शन में, उनको सामने नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन आएंगे तो वो कैसे फेस करेंगे। अब ये जाहिर है वो इनको छोड़ देंगे। और फिर हमारी क्या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है कि जो मौलाना साहब से मुताल्लिक इत्तलात आ रही हैं कि वो आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप फरवरी में अलग लॉन्ग मार्च ना करें, कि आप लोग वापस ले लें अपना ये फैसला? जी मे बी कोई इस तरह की सजेशन जरूर हो, लेकिन हमारी तो तैयारी पूरी है। और हम लोग तो इस वक्त आज की जो खबर है वो यही है कि हमारा 27 फेब को ही है, और इंशाल्लाह वो शुरू होगा 27 फरवरी को, ठीक, कराची से। जी अली मोहम्मद खान साहब आप कोई बात कर रहे थे? मैं बल्कि एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद कंप्लीट करते हैं ताकि डिटेल्स पे बात हो सके। जरा एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बात की, और गुज़िश्ता रोज हमारे इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने भी बात की। ज़ाहिर एक अजीब सी ट्रिकी सी सिचुएशन है, हेज है, कहीं यकीन आप करते हैं, कहीं आपसे यकीन एकदम उड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, क्योंकि वो काफी टाइम से ये बात कह रहे हैं, फिर उन्होंने एक नया दावा किया कि 20 से 22 अरकान तहरीक इंसाफ के साथ है। सुनिए। 22 अफराद को तो मैं जानता हूँ, और 2 अफराद ने परसों रब्ता किया है, कल इतवार के दिन रब्ता किया। जहांगीर खान साहब को बहुत से मेंबरान की सपोर्ट हासिल है, और जहांगीर तरीन साहब ये भी कहीं कहते नहीं दिखाई दे रहे कि नहीं जी मैं कुछ ऑपोजिशन से कोई राब्ता को नहीं। वो कह रहे हैं हम भी सियासत में देख रहे हैं सूरत हाल जो डेवलपमेंट हो रही है। फवाद चौधरी साहब बहुत पुरएतमाद है उनके हवाले से, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तरीन साहब ने कहा है कि उन्होंने इशारा दिया है कि हम अब सियासी लोग हैं, हम देखेंगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें हम अपने मीटिंग्स कर रहे हैं, फैसला करने का हक महफूज रखते हैं। जो पॉलिटिकल ऑप्शन है ये तो सारे लोग जो पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे। जब तक गवर्नमेंट तगड़ी हो, लोग तगड़े हो, कौन छोड़ के जाता है? जब तक गवर्नमेंट तगड़ी हो, लोग तगड़े हो, तो कौन छोड़ के जाता है। लेकिन मामला यह है कि शेख रशीद साहब तरीन साहब के हवाले से क्या मशवरा दे रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मैं कह रहा हूं ना कुछ तो है। वो कह रहे हैं माफी चाहता हूं मैं, लेकिन अपनी सियासी राय में आजाद हूं। तरीन साहब से बात कर लें, ये ना हो कि 20, 22, 24 शाहिद साहब गिनवा रहे हैं
और आप लोग बात उस तरह ना करें और फिर कुछ नतीजा मतलब खराब हो जाए? कोई ऐसा खौफ, कोई ऐसा ख्याल चल रहा है? देखें आदिल साहब, हम सब बड़ा वैसे ज़बानी तौर पे सभी कहते हैं वह तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, दिल से इसको मानते बड़े कम लोग हैं। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह देता है, कभी भी अपनी कुर्सी अपनी ताकत पे जोम नहीं करना चाहिए। ठीक बात। मरहूम भुट्टो साहब ने भी एक ज़माने में बात की थी, हालांकि इस लेवल के बड़े लीडर बड़े कम आए हमारे मुल्क में, लेकिन फिर दुनिया ने देखा वो कुर्सी भी खाली हुई। अगर आपको अपने अल्लाह पे एतमाद है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं जिस इमरान खान को जानता हूं, उसके साथ एक भी बंदा खड़ा ना होना, अल्लाह उसके साथ है, क्योंकि उस मुल्क के लिए निकला है। और ये जो बात की ना फवाद चौधरी ने कि हुकूमत तगड़ी हो तो कौन कहीं जाता है। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, अभी पिछले दिनों स्टेट बैंक का जब लॉ पास कर रहे थे, हमारी एक मेंबर साहिबा ऑक्सीजन लगा हुआ सिलेंडर के साथ व्हील चेयर पर बैठ के आई, अपना वोट डाला। दैट इज द लेवल ऑफ द कमिटमेंट ऑफ पीटीआई पीपल। कुछ उसमें ऐसे भी हमारे साथ हैं, जैसा भी आप काउंटर सवाल करेंगे तो मैं पहले ही कह देता हूं कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिशनल सियासतदान है, लेकिन हमारे लिए काबिल एहतराम है, तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, नए आए 2018 के बाद हमारे साथ शामिल हुए, हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन अल्लाह के करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, ये वो हुकूमत है जो 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक करके आई है। आदिल साहब, हम यूथ में, अर्ली जवानी में हम ये अखबारों में बेशुमार पढ़ते थे, लोग कहते थे 3rd पार्टी सिस्टम कब आएगी, कब ये 2 पार्टी रूल ब्रेक होगा। ये 2 पार्टी के अंदर स्पेस हमने क्रिएट की है, ये स्पेस किसी ने तराश के नहीं दी। ये 22 साल की जद्दोजहद से एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करके माफिया के खिलाफ तने तनहा इमरान खान साहब खड़े होकर उन्होंने ये ली है, और ये स्पेस इतनी आसानी से कोई खत्म नहीं कर सकता। 2023 तक इंशाल्लाह इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से इधर ही हैं। 2023 के बाद की जो है शाह साहब, ये नासिर भाई और डॉक्टर साहब जरा उसकी फिक्र करें कि अपोजिशन की सीटें उसमें और कम हो जानी है, बल्कि इंशाल्लाह नासिर भाई कराची का सीएम हाउस अब निशाने पे है, इंशाल्लाह कोई अवामी नुमाइंदा जी शाह साहब वो कह रहे हैं कि आप हमारी हुकूमत तो छोड़े, सीएम सिंध अब हम जो है वो हमारे निशाने पर है, और वो कहते हैं इधर ही है 2023, लेकिन 2023 के बाद, इलेक्शन के बाद, अभी नहीं। शाह साहब आप पहले ही मुस्कुरा रहे थे। और देखिए, मैं तो इस बात पे हूँ कि जो अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो बहुत बेहतर आदमी हैं जो इस वक्त मौजूदा पीटीआई का सेटअप है, और जाहिर है वो अपनी पार्टी को डिफेंड तो करेंगे। लेकिन जो इन्होंने अभी बात की कि जी वो हमने बड़ी मेहनत और इस तरह आए हैं, किसी ने तराशा नहीं है, तो ये तो तराशने से ही आए हैं। अब ये कोई खुली हुई बात है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह टीएस बहादुर और दीगर चीज़ों इनको लेके आई और जो सिलसिले थे, अब उनका एक अमल दखल ज़रूर होता है मुक़्तदर इदारों का, लेकिन उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है आदिल भाई। और वो जब देखते हैं कि उनका कोई लाडला या जिसको वो किसी भी तरीके से ले आए, सपोर्ट किया, उसने आके पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टेप की जिससे नुकसान हो रहा है एक आम पाकिस्तानी को, तो जाहिर है वो नहीं आते। तो ये कोई बड़ी तवील जदोजहद और वो नहीं है, ये सारी चीज़ें थी जिसमें आपने देख लिया कि जब वाडा साहब ने सीट छोड़ी जो कराची में कितने वोट थे वो कहाँ पे आ गए, या अभी ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं, बाय इलेक्शंस हुए हैं, जितने भी कोई 1-2 पता नहीं कैसे निकल आए इनके, अदरवाइज लोगों ने अपना फैसला जो है वो दे दिया है। मैं इंतज़ार करूँगा कि सिंध की जो बात कर रहे हैं अली मोहम्मद भाई, तो वो आकर देख लें ये काउंसलर्स की सीट तो जो भी आएंगे बल्दियाती इंतखाबात, इसमें कोई पीटीआई वाले यहाँ पे लें, लोग उनको दें। अगर आज आम आदमी इनसे बिल्कुल खुश है कि वो आराम से एक वक्त की रोटी खा सकता है, दवाइयाँ अफोर्ड करता है, बिजली के बिल भर सकता है और चीज़ें वो आराम से रह रहा है, तो फिर तो हम सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सारा वावेला हमारा खामोखा गया। अगर वो आदमी खुश नहीं, वो कैसे इनको वोट देगा? कैसे जो पहले ही ये पता नहीं किस तरह आ गए, जो भी चीज़ें हैं सबके सामने अब तो अयां हो गई हैं, तो ये नहीं नजर ही नहीं आते ये कहीं भी जो आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं। ये तारिक फजल चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो बातें सामने आ रही हैं, अंदरूनी खबरें जो सामने आ रही हैं, उसमें ये बात भी हो रही है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि पहले पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए और उसके बाद जो है वो आगे बढ़े हम, और मौलाना साहब की ये तजवीज़ है कि इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाए। स्पीकर साहब के बारे में भी ये बात हो रही है।
तो क्या ज्यादा गौर खौज हो रहा है आपके यहाँ पार्टी में कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि पीडीएम हमने बनाई और इस्तीफों के ऑप्शन से हमने बचाया पीएमएलएन को, फिर उसके बाद हम उन्हें कहते रहे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही सोल्यूशन है। आखिर सब चीजों पे आप लोगों को बाद में इनके मशवरे पे आना पड़ता है और मुझे तो ये डाउट है कि आप शायद 23 मार्च को नहीं आएंगे, आप या पहले आएंगे या बाद में आएंगे, एक डेट फिर चेंज हो जाएगी, ये मुझे थोड़ा सा गुमान है। और ये भी कहीं ऐसा ना हो कि फिर आखिर आपको इसी बात पे आना पड़े जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि पंजाब से शुरू करें। तारिक साहब देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक रही है पीडीएम में मीटिंग्स में आते रहे तो मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात होती रही है, जिसमें एक ऑप्शन ये भी थी कि सबसे पहले पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा था, आधी बात मैंने की लेकिन मेरा ख्याल है शायद आप तक मेरी आवाज़ पूरी नहीं जा रही थी कि 3 मरहले होते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के। पहला मरला कि अपोजिशन में फैसला करना होता है कि हम हर सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। दूसरी बात होती है कि क्या आपके पास नंबर गेम पूरी है, ये दोनों मरहले पूरे हो चुके हैं। तीसरी बात होती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाबी के बाद के क्या मराहिल हैं, और वो तकरीबन आपके सवाल से रिलेटेड हैं कि उसके बाद क्या स्ट्रेटजी बनानी है अपोजिशन है, जॉइंट गवर्नमेंट बनानी है, उस गवर्नमेंट में लीडर ऑफ हाउस कौन होगा, कितने अरसे के लिए जो है वो असेंबली चलेगी, ये सारी बातें जो हैं अभी तय हो रही हैं और वक्त से पहले ज़ाहिर है अभी ये मीडिया पे रिलीज़ नहीं की जा सकती। बाकी बड़ी खूबसूरत बात की शाह साहब ने हमारे भाई अली मोहम्मद खान साहब की उस बात के जवाब में जो उन्होंने कहा कि हमने 22 साल जद्दोजहद के बाद आए, हमें किसी ने तराशा नहीं है या किसी ने गुंजाइश हमें तराश के नहीं दी। जिसने तराश के दी है उस मेमार को ये तो नहीं जानते, मैं जानता हूँ। और इनकी लाइलमी के बारे में मैं अर्ज़ करूँगा अपने भाई की कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेमार PTI कौन है, लेकिन PTI को नहीं पता, ये बड़ी अजीब बात है। और आखिरी बात जो तहरीक अदम अतमाद के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अवाम का जो प्रेशर है वो जितना गवर्नमेंट के ऊपर था, अब मैं ये कहूँगा कि वो डाइवर्ट हो गया है अपोजिशन के ऊपर। ठीक, जितने मसाइल इस वक्त जिनसे अवाम दो चार हैं वो समझते हैं कि हमारी जान तभी छूटेगी जब ये हुकूमत जो है ये जाएगी। और वो अगर आप प्रोविंशियल असेंबली की बात करें पंजाब की या फलां, तो मामला हल नहीं होगा जब तक आप गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को जब तक आप अवामी प्रेशर की वजह से हटाने में कामयाब नहीं होते, ओके, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है सर। लेकिन देखिए ना, बात वही आके खड़ी हो जाएगी। हाँ आदिल साहब इधर आ जाए जरा, उनको तारिक साहब आखिरी बात कर लें फिर मैं आता हूं। ये एक आईनी ऑप्शन है, ये कानूनी ऑप्शन है, ये एक जमहूरी ऑप्शन है, ठीक है, जो अपोजिशन इख्तियार करने जा रही है। इसमें इधर आ जाए आदिल साहब, जरा मैं आ गया जी, आ गया। जानना चाहता हूं, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं ये आईनी ऑप्शन है, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्शन है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। जी अली साहब, मैं ये आपको आदिल भाई कहना चाह रहा हूं, ये हमारे डॉक्टर साहब ने भी बड़ा आज तेल कंगी किया, बड़े फ्रेश लग रहे हैं, लगता है इनको भी किसी ने ख्वाब दिखाए हैं। और भाई जाग जाओ, दुनिया में बड़े खुशफहम देखे हैं लेकिन इन जैसे नहीं देखे कि यानी कि बंदे इनके पूरे नहीं हैं। अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए हम रास्ते में बैठे हैं कि कब लाएंगे, और ये अदम एतमाद की तहरीक लाना, फिर बंदे पूरे करना, उसको पास करना, इतनी आपके जान जोखों के काम आगे पड़े। ये इस बात में पड़े हुए आगे वजीर आजम कौन बनेगा तो किसको, ये ऐसे ही है एक बंदे की अभी शादी हुई कोई नहीं और इस सोच में बैठा है कि बच्चों को स्कूल किस में दाखिल करूंगा। ओ भाई बंदे पूरे करो। आप सेनेट में हर जगह आपके बंदे कम निकलते हैं, कोई चेक करो जरा, कोई मसला तो नहीं है सिस्टम में? सर सिस्टम में तो मसला है, इसीलिए बंदे कम निकलते हैं। सिस्टम में मसला आप ये है, बताएं, सिस्टम में एक वायरस है। मैं आता हूं तारिक साहब, एक वायरस का मैं आपको बता भी दूंगा कि वो वायरस कौन सा है। रहेगा ये वायरस 2023 तक और उसके बाद और भी वायरस आ जाएंगे, फिक्र ना करें। बाकी अली भाई कंगी पट्टी आप हमसे ज्यादा करते हैं, लेकिन आप कंगी पट्टी का टाइम गुजर गया आपका। अच्छा चले, वो कंगी पट्टी से बाहर निकले। मेरा ख्याल है कि कंगी पट्टी ने इस मुल्क का बड़ा वक्त जाया किया। ये अल्लाह को पता है, मैं अल्लाह को पता है किसने कंगी करनी है, ये अल्लाह को पता है किसने कंगी करनी है और किसने पट्टी करनी है। मैंने आपको अर्ज किया है। अच्छा वैसे ये मैं आपको बदकिस्मती है हमारी, आप अक्सर लोग इसके ऊपर बहुत सीख पा रहते हैं। ठीक है, ये एक आईनी ऑप्शन है। ओके चले, हम अपना आईनी ऑप्शन बात कह दूं आदिल जी, एक और बात मैं अर्ज कर दूं, हम अपना अखलाकी, सियासी और कौमी जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं और बंदूक के जोर पे नहीं जा रहे। हम नहीं समझे, अगर नंबर गेम पूरी होती है, वोट के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब कर सकते हैं तो ठीक है,
वरना हम इनकी तरह कोई धावा बोलने नहीं जा रहे वज़ीर आज़म हाउस पे या किसी और जगह के ऊपर, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फिर आप लेकिन कम अज कम हम आवाम की नजर में सुरखरू होंगे। वो कह रहे हैं सर, अगर जितनी कोई ढीली डाली ऑपोजिशन है हमारी और जितनी ये प्यारी प्यारी मासूम सादा सादा धमकियां हमें दे रही है तो फिर हम ना ही समझें, थोड़े वर्ग को फिर ऐसी ना ही समझिए, क्योंकि वो भी कह रहे हैं हम घूम फिर के चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे, आप भी कह रहे हैं कि हम अपना आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, वो कहते हैं सेनेट में नहीं कर सके आप, यहां हमारे खिलाफ क्या करेंगे। लेकिन सेनेट को आप इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, यू आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स। सेनेट की कार्रवाई, सेनेट के बिल कोई और चीज है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ज्वाइंट अपोजिशन की मूवमेंट है, ये बिल्कुल एक और चीज है, इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और सेनेट की कार्रवाई जब हो रही थी, मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, अगले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का आपको यकीन दिला दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड का यकीन दिला दिया गया आप लोगों? हमें यकीन नहीं दिलाया गया, फिर किसे दिलाया? लेकिन इस हुकूमत की जो माशाल्लाह नहीं सर, कारकर्दगी छोड़े ना, वो तो रोज डिस्कस करते हैं, यकीन दिला दिया आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का। उनके हवाले से जो इन लोगों ने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, ठीक है, आप कोई इनकी सपोर्ट भूले से भी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आपकी सपोर्ट करेंगे की बात है, और आपकी सपोर्ट करेंगे। आदिल साहब ये भी सुन लें जी, ये भी सुन लें जाते जाते कि ये देखें, इन्होंने अपने पीडीएम के सरबराह के साथ वो दिल लगी की है कि बजाय इसके कि बिलावल साहब और शहबाज साहब जाके डीए खान उनके उधर डेरे पे जाके मदरसे में जाके अफसोस करते, क्योंकि मौलाना साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, अपना डीए खान और बनू जो है वो हार गए, उनको इधर खाने पीने पर लगा दिया। ठीक, अब देखें जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड का थोड़ा सा आसरा है वो सबसे ज्यादा बीच में खामोश बैठे हुए, और जिनको अभी पूरा आसरा नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। वो कहते हैं आपसे चली गई है, और अपनी हिमायत की हम बात करें तो तारिक साहब उसका जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि इस एतमाद की कोई वजह होगी ना। शाहिद साहब तो कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकती कि अगर बेसाखियां ना हटें, हिकमत अमली और सियासी स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर आगे आए। केड़ी सियासी स्ट्रेंथ, कौन सी हिकमत अमली, खुदा का वास्ता है सर, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, कौन सी सियासी हिकमत अमली? कितनी दफा यहां धरना भी हुआ, इन्होंने भी किया, मौलाना साहब ने भी किया। क्या डॉक्टर साहब, ब्रेक में मेरा ख्याल है आपसे बात करूं मैं, क्योंकि आप पता नहीं किस सियासी हिकमत की बात कर रहे हैं। यहां पर हिकमत अमली यही होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है ना वो आपको कोई सहारा मिल जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक। अब मैं अपने तीनों गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड सबको दूंगा। 30 सेकंड डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपके पास। देखें जी, अब चूंकि आज आपके प्रोग्राम में तफसील से बात हुई है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो मैं सिर्फ ये इसमें अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया को दी जा रही है, जैसे आज हमने बात की है इस पर। आज जो मुलाकात हुई है लाहौर में, तीनों हमारी जमातों के जो सरबराहान थे JUIF के भी, आज वहाँ पे कोई मीडिया टॉक नहीं हुई। इसका मतलब है कि आज हमने कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया को नहीं दी। तो बाज़ बातें ऐसे जो आप सवाल पूछते हैं उनके जवाब अभी हम नहीं दे सकते। ठीक है, फैसला कुन मरहले में कह रहे हैं कि इकदामात पे मुशावरत, फैसला कुन इकदाम पर मुशावरत हुई है। शाह साहब 30 सेकंड्स, कितना को करीब है ये काम? जी बिल्कुल, बस अब ये कल दोबारा मुलाकात है और मे भी उसके बाद कोई मीडिया टॉक हो, तो कल मियाँ साहब के यहाँ दोबारा मुलाकात है सबकी। लेकिन ये जो तकड़ी हुकूमत की बात कर रहे थे कि बड़ी सर मैं माफी चाहता हूं, टाइम कम है। मेंबरान ने खुद ही कहा था कि अगली जो सफ़े हैं उनको ECL पे डाल दिया जाए। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब 30 सेकंड। किसी और ने तो नहीं कहा। फैसला कुन मराइल में कह रहे हैं हम दाखिल हो। भाई साहब बड़ी बड़ी फारिग और बड़े बड़े जो है बेकार किस्म की अपोजिशन की तहरीकें इस कौम ने देखी हैं, लेकिन ये जो नकमी और फारिग और बिल्कुल ही बेकार किस्म की अपोजिशन आज इकट्ठी हुई है, यकीन करें इनके पास खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है, इनको राइट खत्म हो गया। थैंक यू सो मच अली खान साहब, नासिर हुसैन शाह साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।